सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन विपिन ने यहाँ पर राहत की सांस ली क्योंकि अब सारे वापस चले गए थे। तो उसके साथ में ही जो विपिन था वो वहीं पर ही मैनेजर और वहीं पर ही जो पेट्रियार्क थे उनकी तरफ पलटते हुए कहता है, पेट्रियार्क, क्योंकि यहाँ पर ये सारे घोड़े वापस से अपनी जगह पर चले गए हैं तो क्या मुझे अभी भी यहाँ पर जो मुआवजा है उसे देने की जरूरत है? वास्तव में विपिन के लिए सोचना कि 20 मिलियन स्टोन्स को यहाँ पर दे देना, वास्तव में ये सोर्स कॉइन बहुत ज्यादा थे और ये बहुत ज्यादा डरावना भी था। शायद उसके लिए उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक यहाँ पर नौकर बनकर रहना पड़ सकता था, लेकिन अब आखिरकार वहां पर उसके सामने से वो सारे घोड़े चले गए थे। और इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि वो इतने सारे घोड़ों को रख कहाँ सकता था। अगर वो इन सभी घोड़ों को वापस एकेडमी के अंदर लेके जाता तो सभी को ये पता चल जाता कि यहाँ पर चल क्या रहा था। इसी वजह से उसके लिए यही अच्छा होगा कि इस समय के लिए उसे यहाँ पर इन सभी घोड़ों को यहीं पर ही रख देना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल और बाकी सभी को ये पता चलता कि विपिन यहाँ पर कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल टीचर बन चुके थे। इसी वजह से यहाँ पर विपिन अपने आप को लो प्रोफाइल बनाने के लिए इन सभी घोड़ों को वहां लेकर नहीं जा सकता था। वहीं जब विपिन इसके बारे में सोच विचार कर रहा था और वो उनसे ये बात कह रहा था कि वहीं दूसरी तरफ, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अब इस चीज को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वास्तव में इस जगह पर जो एल्डर चिंतन थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब ये देखने के बाद कि बिना किसी जटिलता के और बिना किसी परेशानी की आखिरकार ये सारा मामला यहाँ पर सुलझ चुका था, तो वो बहुत ज्यादा राहत की सांस ले रहे थे। उसके बाद में वो कहते हैं, एल्डर विपिन, ये आपने जो 27 घोड़ों को एक साथ यहाँ पर अपने काबू के अंदर किया है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर, इस बार जो एल्डर चिंतन थे उन्होंने उसे सिक्के नहीं दिए थे, सिक्के की जगह उन्होंने यहाँ पर सोर्स नोट दिया था। सोर्स नोट यहाँ पर सोर्स सिक्के का ही एक प्रतिरूप है, लेकिन जहाँ पर एक सोर्स सिक्का एक ही होता है तो वहीं दूसरी तरफ उस सोर्स नोट की एक अलग ही कहानी थी, उसके अंदर कुछ अलग ही होता था। तो उसको अपने हाथ में लेने के साथ में ही जो विपिन था वो कहता है, पेट्रियार्क, एल्डर, अगर अब आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर माफ कर दिया है तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? मुझे जल्दी से जाकर यहाँ पर कालिया के लिए कुछ खाना खरीदना है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। विपिन मुस्कुराते हुए वहां पर उन सभी नोट्स को अंदर रखते हुए उनसे कहता है, वास्तव में इस जगह पर उसने जब यहाँ पर होंग घोड़े को अपने काबू के अंदर किया तो उसकी बदौलत उसको यहाँ पर 10,000 सोर सिक्के मिल चुके थे, और इसके अलावा बाकी सभी अपने काबू के अंदर करने के बाद में उसे और से घोड़े मिल चुके थे और ज्यादा सिक्के मिल चुके थे। इसी वजह से अब उसके लिए यही अच्छा होगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे से मिलना है या मेरे से आप लोगों को कोई काम हो तो आप मेरे से मिलने के लिए व्हाइट रॉक सिटी के अंदर आ सकते हैं, विपिन ने मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहा। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर सभी लोग फिर से पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। क्या आप व्हाइट रॉक सिटी के अंदर यहाँ पर जो अकेडमी है उसके अंदर आप एक टीचर हैं? वास्तव में इस जगह पर वो लोग बहुत ज्यादा बुरी तरह से हैरान हो चुके थे कि इतना अच्छा घोड़ा प्रशिक्षक वास्तव में वहां पर एक टीचर का काम कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ बलवीर ने भी अपना सर हिलाया और वो कहने लगता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वास्तव में यहाँ पर एल्डर विपिन, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज्यादा समझदार भी लगते हैं। मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन है वो मेरे पुराने दोस्त हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको वहां पर मिलने जरूर आऊंगा। अरे हाँ, बिल्कुल, आपको यहाँ पर शर्माने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ही अकेडमी है, आप वहां पर आराम से आ जा सकते हैं। विपिन भी बड़े ठाट फाट से कहता है जैसे कि यहाँ पर विपिन वहां का टीचर नहीं वहां का मालिक बन गया हो, और इसी वजह से विपिन यहाँ पर ऐसे शब्द कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब जो यहाँ पर पेट्रियार्क थे उनका मुंह थोड़ा सा फड़फड़ाता है, लेकिन वो वहां पर अपने आप को रोक लेते हैं। वास्तव में उनके मन में भी यही सवाल चल रहे थे और यही बातें चल रही थी कि आखिरकार ये बंदा वास्तव में क्या वहां का एक मालिक बन चुका है जो इस तरह से हम लोगों को वहां पर आने की दावत दे रहा है। जब विपिन का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद में जो विपिन था वो काले के ऊपर बैठ जाता है और वहां से वापस से अस्तबल के कर्मचारी के साथ में वापस एक रूम की तरफ चला जाता है जहां पर उसे काले के लिए खाना खरीदना था। वहीं जब यहाँ पर विपिन चला जाता है ना तो उसके जाने के साथ में ही वहां पर जो एल्डर चिंतन यहाँ पर जो बलवीर थे उनकी तरफ मुड़ता है और उनसे बहुत ज्यादा हैरान भाव के अंदर कहता है, पेट्रियार्क, ये क्या कह रहे हैं आपने यहाँ पर कब से हमारे इस सैलरी को बढ़ा दिया है? मुझे जितना पता है कि आमतौर पर जो हमारे अतिथि एल्डर होते हैं उन सभी की आमतौर पर जो सोर्स कॉइन की प्रति माह सैलरी होती है वो 20,000 सिक्के होते हैं, तो आपने यहाँ पर 1 लाख सिक्कों की पेशकश एल्डर विपिन को कैसे कर दी?
तो उसकी बात सुन के साथ में ही वहां पर जो बलवीर थे वो तुरंत उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं। वो थोड़ी देर के लिए विपिन की तरफ देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, आपको क्या लगता है कि एल्डर विपिन की कीमत यहाँ पर क्या होनी चाहिए? तो उसकी बात सुन के साथ में यहाँ पर जो एल्डर चिंतन थे वो उसके बारे में सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ पेट्रियार्क कि जो एल्डर विपिन है वो बहुत ज्यादा कुशल है घोड़ों को प्रशिक्षित करने में, लेकिन फिर भी उनकी एज को देखने के बाद में वो 20 के आसपास के लग रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उनको अपने एक गेस्ट एल्डर की तरह अपने परिवार के अंदर उन्हें नियुक्त कर देना चाहिए। वास्तव में ये हमारे सभी एल्डर्स के बीच के अंदर एक असंतोष को पैदा कर सकता है। शायद कोच तो यहाँ पर उसको अपनाने के बारे में हमें सोच भी नहीं सकता है। शायद वो वहाँ पर उसको स्वीकार ही ना करे कि वो वहाँ पर उनको अपना एक एल्डर बना सकते हैं। और इसके अलावा घोड़ा प्रशिक्षक अगर यहाँ पर ये भी ठीक है, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब तक घोड़े उनकी ही बात मानेंगे तब तक हम तो यहाँ पर उन सभी को वहाँ पर बेच भी नहीं सकते हैं। तो उसकी बात सुन के साथ में यहाँ पर क्या कोई लाभ नहीं, वहाँ पर बलवीर अपना सिर हिलाने लगता है। वास्तव में अभी वो यहाँ पर एल्डर चिंतन को देख रहा था। उसके साथ में वो कहते हैं, आपने अभी भी देखा कि जो हमारे पास में वो 3000 घोड़े हैं वो वास्तव में बहुत ज्यादा खराब और बिल्कुल भी अच्छे घोड़े नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि वो वहां पर अभी यहाँ पर बिल्कुल युद्ध के घोड़ों की तरह काम कर रहे थे? तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल यहाँ पर साधारण घोड़े थे। अचानक से एल्डर चिंतन को यहाँ पर कुछ उलझन में यहाँ पर जवाब दिया। वास्तव में इस जगह पर उसको कुछ समझ में तो आ रहा था। तो उसके साथ में वो कहते हैं, देखो यहाँ पर जब एल्डर विपिन आए तो उनके आते ही उन्होंने यहाँ पर केवल 3000 घोड़ों को इस तरह से प्रशिक्षित कर दिया कि सारे घोड़े यहाँ पर बिल्कुल युद्ध के घोड़ों की तरह काम करने लगे थे। अगर वो केवल आधे घंटे के अंदर 3000 घोड़ों को अपने काबू के अंदर कर सकते हैं, तो फिर तुम ये सोचो कि तब क्या होगा जब वो यहाँ पर युद्ध के घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो उसके बाद में तुम ये नहीं जानते हो कि युद्ध के अंदर इसके लिए कितना अच्छा मुआवजा मिल सकता है। वास्तव में जो रिजल्ट्स होंगे वो पूरी तरह से अलग होंगे कि घोड़े उनके ही नियंत्रण के ऊपर चल रहे हैं, जिधर वो कह रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो उसके बाद में पूरा युद्ध का जो पलड़ा है वो भारी पड़ जाएगा। और उसके बाद में तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि जो एल्डर विपिन है ना, उनकी कीमत केवल 1 लाख नहीं, 2 लाख भी नहीं, यहाँ पर उनकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन वो तो हम यहाँ पर 1 लाख सिक्के ही यहाँ पर दे पाते, इसी वजह से मैंने इतना कहा, वरना उनकी तो कीमत यहाँ बहुत ही ज्यादा थी। और फिर भी क्या तुम ये सोचते हो कि हम यहाँ पर उनको अपने हाथों के अंदर से जाने दे सकते थे? वहां पर जो बलवीर था वो उससे ये शब्द कहता है। तो उसकी बात सुन के साथ में चिंतन भी अपना सर हिला देता है। उसके साथ में जब वो लोग यहाँ पर अपनी बातें खत्म कर चुके थे, तो उस वक्त जो अर्णव और मैनेजर सभी लोग थे वो वापस से वहां पर आ चुके थे। उसके साथ में जो यहाँ पर बलवीर था वो उन लोगों की तरफ पलटता है और वहां पर अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, एल्डर एक काम कीजिए कि यहाँ पर सभी को 10,000 सिक्के दे दीजिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर एल्डर चिंतन थे वो थोड़ा सा हैरान थे, लेकिन उसके साथ में वो सभी को यहाँ पर कुछ दे देते हैं। उसके साथ में जब यहाँ पर अर्णव और बाकी सभी लोग अपने हाथों के अंदर वो सिक्के लेते हैं, तो उसके साथ में वो कहते हैं, पेट्रियार्क ये आप क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं किया है, तो फिर आप हमें बिना फालतू ये सभी कुछ क्यों दे रहे हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो बलवीर था वो अपने चेहरे के ऊपर एक मुस्कान के साथ में कहता है, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ क्यों दे रहा हूँ? बात कुछ ऐसी है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने मदद की, इसी वजह से मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये तो कुछ ऐसा है कि अभी अभी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ ना, मैं उस सब को आप लोगों से छुपाने के बारे में सोच रहा था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को केवल ये सिक्के देकर आप लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए। जो बलवीर था वो साफ साफ उनसे ये शब्द कहता है, लेकिन जब वो ये शब्द उनसे कह रहा था ना, तो उस जगह पर वहां पर उन सभी की रूह यहाँ पर कांपने लगती है, क्योंकि अचानक से वो लोग यहाँ पर बलवीर का रियल चेहरा देखते हैं। बलवीर कहता है, तुम्हें पता है जो यहाँ पर हुआ ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ पर इसके बारे में बाहर पता लगाया, या फिर मेरे को ये पता चला कि बाहर इसके बारे में पता चल चुका है, तो फिर आप लोग ये भूल जाना, या फिर आपकी फैमिली आप लोगों को भूल जाएगी, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल माफ नहीं करता जो यहाँ पर मेरी बात ना माने। मैं उनको इस तरह से गायब कर देता हूँ जैसे कि वो कभी
इस दुनिया के अंदर ही नहीं थे। वो कहाँ गए, कहाँ गायब हुए, उसके बारे में ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। बलवीर जब ये शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर सभी की यहाँ पर रूह पूरी तरह से कांप जाती है। वो कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता ना करें, हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। वास्तव में सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे और बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे, क्योंकि इस जगह पर वो बलवीर की आंखों के अंदर वो सारी चीजें देख सकते थे। और इसके अलावा वो लोग तो यहाँ पर केवल घोड़ा प्रशिक्षक ही तो थे, इसी वजह से उनके लिए उससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। उसके बाद में जो बलवीर था वो कहता है, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को जाना चाहिए, मुझे भी कुछ और काम है, मुझे उन सभी कामों को भी समेटना है। उसकी बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर अर्णव थे वो अपना सरी लाते हैं और उनको ग्रेड करते हुए यहाँ पर सभी लोग उनके पीछे पीछे जल्दी से वहां से चले जाते हैं। वहीं यहाँ पर अपने एल्डर की इन सभी चीजों को देखने के बाद में तो जो यहाँ पर एल्डर चिंतन थे वो पूरी तरह से हैरान और बहुत ज्यादा प्रशंसा के अंदर भर चुके थे, क्योंकि वास्तव में वो देख पा रहे थे कि अभी अभी यहाँ पर जो उनके पेट्रियार्क थे उन्होंने क्या किया था। उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर एक अच्छा खासा लालच दिया और अपनी दयालुता दिखाने लगे, लेकिन वहां पर उनको धमकाया और उनसे सारा काम निकाल लिया ताकि यहाँ पर ये जितनी भी बातें हैं ये बाहर ना जा पाए। वहीं दूसरी तरफ जब इसके बारे में एल्डर चिंतन सोच रहे थे कि पेट्रियार्क उससे कहते हैं, एल्डर चिंतन आपको भी इसके बारे में ध्यान रखना होगा कि जो एल्डर विपिन है उनकी जो बातें हैं, उनके बारे में जो सारी चीजें हैं, उन सभी क्षमताओं के बारे में बाहर पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो बाहर पता चल जाती है तो उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर उनसे कोई भी लाभ नहीं होने वाला। इसी वजह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमें उनकी लो प्रोफाइल बनाकर रखना होगा, और हाँ, थोड़ा सा ध्यान से उनको पता ना चले कि हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे। और इसके अलावा आपको वहां पर उनकी लो प्रोफाइल को हमेशा मेंटेन कर रखना है ताकि किसी और को इसके बारे में पता ना चले।